दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छठी मैया की महिमा की एक कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी मैया छठी मैया की भक्ति सच्चे मन से करती थी और हर साल पूरी श्रद्धा से छठी मैया का व्रत करती थी। परंतु उनकी बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ व्रत करने की तैयारी कर रहे थे, तब बूढ़ी अम्मा की बहू उन पर हंसने लगी और बोली, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप अभी भी इतनी अंधविश्वासी हो। परंतु उसकी बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी तैयारी करती रही। बहू फिर बोली, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। ना जाने क्यों भूखे प्यासे लोग खुद को सताते हैं। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने इन्हीं छठी मैया का व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुनी और ये तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। तू भी इस बार छठी मैया का व्रत कर, माता तेरी भी प्रार्थना सुनेंगी और तेरी गोद भी हरी हो जाएगी। तब बहू बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में हर सुख मिला है, आलीशान घर है, मैं दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझसे धनवान कोई नहीं है। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा आया और बोला, ठीक है, तुम्हें पूजा नहीं करनी तो ना करो, लेकिन तुम मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाके तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना रुचि के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन वहाँ पूजा करने की बजाय वो मेला घूमने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ ना पाकर ढूंढने आता है। उस समय वो स्वादिष्ट पकवान खाती नजर आती है। उसका पति उसे कहता है, अरे तुम यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ कुछ देर पूजा पाठ कर लो। पर वो बोलती है, मैं नहीं करने वाली पूजा पाठ, मैं तो यहाँ पर मेला घूमूंगी, आप ही करो ये पूजा पाठ। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है और स्नान करने को जैसे ही डुबकी लगाता है तो वो डूब जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता कि उसका बेटा डूब गया है, वो जोर जोर से रोने लगती है और छठी मैया से बोलती है, माँ, मुझसे तेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी। हम तो यहाँ पर तुम्हारी पूजा करने आए थे, तुमने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को ना दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। ये सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास रो रही है और उसका पति डूब गया है। तो उसे सदमा लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने पहले ही कहा था अम्मा, ये छठ पूजा के चक्कर में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। देखो, आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। ये घटना देखकर सभी लोग मन से छठी मैया को पुकारने लगे। छठी मैया तो है ही दयालु, कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। बूढ़ी अम्मा पुत्र वियोग में जैसे ही नदी में जान देने के लिए कूदने जाती हैं, नदी में से एक लहर उठती है और उसी लहर में बूढ़ी अम्मा का बेटा बाहर आ जाता है। ये देखकर छठ घाट पर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती हैं, बहू भी खुशी के मारे जोर जोर से रोने लगती है। इतने में छठी मैया वहाँ प्रकट होती हैं और बोलती हैं, मैं कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। ये कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी छठी मैया की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।